दोस्तों, मोदी जी की डिग्री हमारे देश में एक अहम मुद्दा बन चुकी है कि मोदी जी के पास डिग्री है भी या नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास कौन सी डिग्री है, कहां से डिग्री हासिल की है, ऐसे तमाम सवाल इस वक्त जोरों शोरों से विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। केजरीवाल ने तो सीधे तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह दिया था कि कहीं डिग्री फर्जी तो नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो देश को डिग्री दिखाना ही नहीं चाहते हैं। मोदी जी के ही पार्टी के एक नेता ने मोदी जी को डॉक्टर बता दिया था। राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक सभा में बात करते हुए सीधे तौर पर कहा कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने देश में बहुत योगदान दिया है, जम्मू कश्मीर के तरक्की में, विकास में बहुत योगदान दिया। कुछ लोग मोदी जी की डिग्री भी दिखा रहे हैं कि ये लो मोदी जी की डिग्री है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी ने डिग्री हासिल की है, एमए और बीए दोनों डिग्री सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से सर्कुलेट की जा रही है मोदी जी की। कुछ मीम्स भी बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है कि जो डिग्री शेयर किया गया है उस डिग्री को कई लोग सोशल मीडिया पर फर्जी बताकर मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गाने सेट करके दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे जो है ये फर्जी डिग्री है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बाद रवीश कुमार ने भी मोदी जी की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, वो खुलासा देश के लिए कितना अहम होने वाला है, इस खबर को आप खुद सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, डिग्रियों के साथ कैसे धांधली हो रही है। और इस बात की जानकारी रवीश कुमार और दिव्य भास्कर, जो गुजरात का अखबार है, वो लिख रहा है। डिग्री को लेकर गुजरात का दिव्य भास्कर की तरफ से भी इसकी जानकारी साझा की गई है कि कैसे धांधली और फर्जीवाड़ा डिग्री के नाम पर हो रहा है। दोस्तों, रवीश कुमार ने मोदी जी की डिग्री को लेकर क्या कहा वो मैं जरा आपको पढ़कर सुना दूं कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है सोशल मीडिया पर, और उस पोस्ट में क्या कुछ है मोदी जी की डिग्री को लेकर, और भी कई डिग्री है जो उनका धांधली जो हुआ है उसको लेकर तमाम वो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर बहस करनी है तो इस खबर पर भी बहस करनी चाहिए। पिछले साल दिव्य भास्कर ने यह खबर छापी थी कि गुजरात के 11 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर ऐसे हैं जो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार योग्य नहीं है। इनमें से एक गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां से प्रधानमंत्री ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, इसके वाइस चांसलर की नियुक्ति यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी की जो गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के अनुसार इनकी नियुक्ति जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। जो गाइडलाइन है उनके थ्रू उनका जो चुनाव हुआ है, जो चयन हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसा दिव्य भास्कर और रवीश कुमार अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं। आगे रवीश कुमार ये भी लिखते हैं कि ऐसा पिछले साल के दिव्य भास्कर की खबर में बताया गया था। अमृतकाल और विश्व गुरु का झांसा देने वाले बता दें जरा कि ये 11 वाइस चांसलर कैसे नियुक्त कर लिए गए। वाइस चांसलर को 2 लाख तक की तनख्वाह मिलती ही होगी, इस तरीके का अनुमान रवीश कुमार की तरफ से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर की तनख्वाह 2 लाख से कम थोड़े ना होगी, 2 लाख से ज्यादा ही होगी। लमसम इतना ही तनख्वाह होगा जिनकी नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर हो गई है, यानी कि एज अ वाइस चांसलर कई यूनिवर्सिटी में हुई है, लेकिन वो सही तरीके से नियुक्ति हुआ ही नहीं है। और ये तमाम खबर गुजरात की है। धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति से क्या नैतिकता का कोई विकास नहीं होता? क्या आपको मालूम है कि सरदार पटेल ने अपने जीवन काल में जिस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी, उसके वाइस चांसलर की सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पिछले साल की ही बात है। आगे रवीश कुमार ने यह तक लिखा कि कहा था कि वाइस चांसलर शिरीष कुलकर्णी की नियुक्ति ही अवैध तरीके से हुई है। अब आप सोचिए कि जिसकी नियुक्ति होती है वाइस चांसलर के रूप में और फिर उसकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। अब यहाँ पर कितना झोल झपाटा हुआ होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी नियुक्ति को रद्द करता है। सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है और फैसला लेना पड़ता है कि जो नियुक्ति हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नहीं हुई है। इन्हें 3 बार सेवा विस्तार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि उनकी नियुक्ति यूजीसी के नियम के खिलाफ हुई है, यानी कि यूजीसी का जो नियम है, जो कायदा है, जो कानून है, उसके खिलाफ उनको वीसी बना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस आदमी में ऐसा क्या खूबी था कि नियम बदलकर इसे 3 बार का सेवा विस्तार कर दिया गया। इस पद पर ऐसे लोग कैसे पहुंच जाते हैं और वर्षों बने भी रहते हैं। फिर जब इनकी फर्जीवाड़ा का पता चलता है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इनके डिग्रियों को, इनकी नियुक्तियों को रद्द करते हैं। कोर्ट ने तो ये तक कहा था दोस्तों, जब ये फर्जीवाड़ा वीसी का जो सामने आया था, तब इसमें ये तक कहा था कि वाइस चांसलर बनने से पहले प्रोफेसर के तौर पर 10 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, जो कि कुलकर्णी को नहीं था। कुलकर्णी के पास 10 साल का अनुभव था ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको वाइस चांसलर बना दिया गया था गुजरात में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की कि गुजरात सरकार ने वाइस चांसलर की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों का पालन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गुजरात के 11 राज्य विद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति पर सवाल उठ गए, क्योंकि उनकी नियुक्ति तो इन्हीं नियमों के तहत हुई थी। 11, जी हाँ दोस्तों, 11 वाइस चांसलरों की नियुक्ति पर सवाल उठ गए थे कि उनकी नियुक्ति किस बेसिस पे की गई, किस बिना पर की गई, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन था, किस तरीके से जो है उनको वाइस चांसलर बना दिया गया। इन तमाम सवाल जो है वो अचानक से फिर से सामने से रविश कुमार की तरफ से खड़े किए गए कि इन पर कोई क्यों जवाब नहीं देता। 1 साल बीत गए हैं इस फर्जीवाड़े को लेकर, लेकिन अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया, ना प्रधानमंत्री ने दिया, ना गुजरात के सीएम ने दिया। आगे क्या हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं है। चारों तरफ फर्जीवाड़ा इतना फैला हुआ है कि सही बात करने वाला ही विलन बन जाता है। ये वो लोग हैं जो जाने कैसे सिस्टम से एडजस्ट होकर ऐश कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की बातें रविश कुमार की तरफ से 1 साल पुरानी खबर उठाकर लोगों को बताई जा रही है कि आप मोदी जी की डिग्री, हमारे देश में अहम मुद्दा जो है वो तो है ही, लेकिन इधर भी गुजरात में 11 यूनिवर्सिटी है जहां पर वाइस चांसलर की नियुक्ति पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए थे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।